अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मैं हमेशा बाहर आ जाती हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और जी आज है जुम्मे का दिन, तो जुम्मे की नमाज़ वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ ली और आज है हमारे घर में स्पेशल डे। कुछ ख़ास होने वाला है, कुछ ख़ास बनने वाला है। तो मैं आपको अंदर जाके अपनी सारी तैयारियां दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। अभी मैं थक कर बाहर से ही आई हूँ सारा सामान लेकर, और मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ कि कराची में जुम्मे के दिन किस तरीके का मौसम हो रहा है। आज गर्मी तो बहुत है, धूप निकली हुई है, मैं दिखाती हूँ, लेट्स सी। और ये देखिए जी, इतनी तेज़ धूप और बच्चे धूप में पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखें, दो पतंगें नज़र आ रही है, एक तो बहुत दूर है, एक यहाँ पर चली गई। यहाँ पे फरहान खा रहा है अपने कपड़ों से मैचिंग गंदी सी आइसक्रीम। गंदी चीज़ें ही खाते हैं गंदी लोग। हाँ क्या चीज़, क्या ख़ास नज़र आ गया, बोलो ना, मुंह में ज़बान नहीं है। अच्छा ये बता, गंदी चीज़ें क्यों खा रहे हो। एक तो मेरी सांस फूल गई, मैं जैसे फ़ौरन डायरेक्ट आई, मैंने बाया उतारा और बस व्लॉगिंग में शुरू की। मैंने बोला कि मैं दिखाऊं क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है। काफ़ी ज़्यादा तो हो चुकी हैं, मैं आपको मेन्यू भी बताती हूँ और आज घर में है क्या वो भी बताती हूँ। तुमसे सब्र नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा। हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। ये मुझे खिलाओ, तो तुम्हारा होंठ भी लाल हो गया। आए हाय, इतना गंदा टेस्ट तो दवाई में भी नहीं होता, इतना गंदा है। थोड़ा कम मुंह खोलो, इतना बड़ा तो तुम्हारा मुंह खुल रहा है। चलो ऊपर चलें, चलो चलो। और ये देखो, ये मैंने मेहंदी भी लगाई है दोबारा से। पहले जो मैंने लगाई थी वो मेरी उतर चुकी, दोबारा से पड़ी हुई थी तो लगा ली। चैन नहीं मिलता जब तक पूरी कोन ख़त्म ना हो जाए ना, लड़कियों को चैन नहीं आता। पड़ी हुई लगा लेते हैं दोबारा, खुद को लगाने आती है, ये अच्छी बात है। देख लेते हैं और उठा लेते हैं और लगा लेते हैं। चलो चलें। और जी ये है हमारा सारा खाने का प्रोसेस जो अभी चल रहा है। और ये है सारा कचरा जो मेरी अम्मी ने मचाया है। ये अलग कटे में प्याज, ये अलग कटे में, ये अलग कटे में, और वो अलग पड़े में कुछ। ये चिकन, ये चटनी का सामान, ये इमली हुई हुई है पानी में भिगो के रखी थी, ये दही आ गई, और ये टमाटर और पुदीना वगैरह आ गया। और अभी तो बहुत सारा सामान है जो कि साइड पड़ा हुआ है। तो मैं बताती हूँ आज बन के जो खाने में बन रहा है। फरहान कह रहा है मैं बताऊँगा क्या बन रहा है, बताओ। बस ये देखो, गिरा दी ना नीचे, जाओ बाहर जाके खाओ। भाई सबसे पहले हमारे डिश में आएगा पिज़्ज़ा, और उसके बाद चना चाट, उसके बाद पुलाव, और फिर उसके बाद अपने अपने घर। तो ये जो है वो पिज़्ज़ा के लिए ऊपर से, ये पिज़्ज़ा के सामान है ना, हाँ, ये पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करने के लिए पड़ा हुआ है। और ये चना चाट के लिए जो मिक्स करके बनाते हैं वो है। और चिकन तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा पे डालने के लिए बनाएंगे, उस पर तंदूरी मसाला के साथ रेडी करके, फिर वो भी पिज़्ज़ा की टॉपिंग पर ही जाएगी। पिज़्ज़ा की डो जो है वो हम लोगों ने, अम्मी ने गूंद के रख ली, और बहुत ज़्यादा जो है वो फूल चुकी थी। ये इतनी थी भी नहीं, छोटी सी पतीली में हम लोगों ने इसको गूंदा था, और ये ईस्ट की मदद से बहुत ज़्यादा इतने बड़े पतीले के अंदर आ गई। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको पिज़्ज़े की रेसिपी की, डो की जो रेसिपी है वो भी बताएंगे। हमारे पास टाइम नहीं था दिखाने का, बहुत जल्दी में सारा कुछ प्रोसेस किया है। तो ये थे, ये भी जाएगी छोले चाट के अंदर खट्टा करने के लिए, दही भी छोले चाट में ही जाएगी। और ये जो है वो पुलाव का सामान पड़ा हुआ है, और ये जो चटनी बनेगी ये भी छोले चाट में जाएगी। तो बहुत सारी जो चटनियाँ हैं वो छोले चाट के अंदर जाने वाली हैं। और ये जो बॉयल आलू नज़र आ रहे हैं ये भी इसी में ही जाएंगे, ये सारा इसी में जाएगा, है ना। ये प्याज भी अभी कटिंग हो गई, ये कम है, ये भी जाएंगे, ये मिर्चें भी जाएंगी और आलू भी जाएंगे। पूरा जो घर था वो मैंने नीट और क्लीन कर लिया था, बस वही गंदी जगह रह गई जहाँ पे किचन में, जहाँ पे खाना बन रहा है, दैट्स इट। जी मैं आपको बताने आई थी, लो जैसी 12 तो बच्चे रोना शुरू हो गए। 2000 years later. तो हाँ जी, मैं आपको बार ये बताने आई थी कि और स्वीट डिश में जो है वो हमारे पास केक भी मौजूद होगा,
जो कि घर में ही बेक होगा। और यही सारी चीज़ें थी। और मामी लोग जो है, मामू लोग, वो भी आएंगे हमारे घर पे, मज़े से अपनी पार्टी को एंजॉय करेंगे। और बस आज मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को सबको छुट्टी दे दी। मैंने बोला मुझे रिलैक्स दो, एक तो सारा सामान भी बाहर से मुझे लेना होता है और फिर बनाने में भी हेल्प करनी होती है। और ये गंदा, अल्लाह अकबर, इतना गंदा मुंह। कहीं से लग रहा है तुम नहाए थे आज? कहीं से लग रहा है? लग रहा है? क्या नहीं? झंगली, कभी कोई अच्छी चीज़ खा लिया करो। मकई, अब मकई याद आ गई ये खाने के बाद हैं, ताकि दूसरे पैसे मिल जाए, फिर मकई खा लो। पास कंटेंट ना हो ना किसी चीज़ का, तो आपको व्लॉग बनाने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मेरे साथ भी यही है, जब मेरे पास कुछ होता ही नहीं है दिखाने के लिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ ख़ास नहीं होता, तो इसलिए मेरा भी दिल नहीं करता ना मैं व्लॉग बनाऊं, फिर मैं उस पर एडिटिंग करूं, इतनी मेहनत करूं रात को जाग के फिर मैं व्लॉग अपलोड करूं। फ़ायदा नहीं होता, इतने व्यूज़ भी नहीं आते फिर। और फिर जब कंटेंट नहीं हो तो फिर कोई देखता भी नहीं है। लोग क्यों देखेंगे जब उनको मज़ा ही नहीं आएगा। तो आज मेरे पास बहुत अच्छा वाला कंटेंट था, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने शुरू से तो नहीं दिखाई, क्योंकि उस वक्त घर की सफाई करनी थी, 101 काम होते हैं। तो जैसे अब मेरा सब कुछ हो गया है, जैसे मतलब एंडिंग होने वाली है काम की, अब मेन प्रोसेस रह गया है, सिर्फ बनाना है और मैरिनेट जो होगा ना वो करना है बस। और फिर इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और ये देखो हमारी पार्टी शुरू हो गई और ये ब्लर हो गया दोबारा से। और ये बन रही है यमी से छोले चाट। इसमें मीठी चटनी चली गई। हाँ। मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब, लोग हैं मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बाहर से जाकर भी नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसी मज़ेदार चाट आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। मज़े की है ना। चलो अब डाल के दो जल्दी से, ताकि हम सब खाएं, है ना सैरिश? खाना है ना? सैरिश को दिखाएं, बाहर चल के आओ, बाहर चलो, आ जाओ, आओ तुम्हारी वीडियो बनाओ, आओ। और ये देखो बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, और ये गधा ऊपर चढ़ गया था, इस गधे को मैंने नीचे बुलाया है। फरहान, हाथ धोकर गंदे गेट पे चढ़ना ज़रूरी है हाथ गंदे करने के लिए। अब कुछ भी नहीं मिलेगा, बैठ जाओ, बैठो। मेरा काम क्या? अब लगेगा तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जैसे देख रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी तुम चारों को? अब बैठ जाओ, अब बोलो हाय। अजान है, आराम से। तो जी ये थी हमारी चना चाट, जो कि हम बाहर ले आए थे। हमने सोचा हवा में बैठ के खाएं, क्योंकि अंदर लाइट जा चुकी थी, लाइट के जाने का टाइम हुआ था, और हम सब इंजॉय कर रहे थे अपनी चना चाट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। घर पे जब हम बनाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि बाहर ऐसी चाट नहीं मिलती जो आप घर पे खुद अपने तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के सब जो है वो अपनी अपनी चना चाट इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो क्या था, वो हम लोगों ने पिज़्ज़ा बेक करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने बोला चना चाट खा ही लेते हैं, क्योंकि लाइट को आने में टाइम लगेगा, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक पर ही चलता है, ये जो ओवन है। तो फिर हम लोगों ने इसको किया बेक पिज़्ज़े को फर्स्ट वाला। तो ये सारी जो थी ऊपर से सजावट ये मैंने ही की थी, जो मेरे हाथ में आता जा रहा था, जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने तैयारी की और इसे बेक किया। और फिर ये दोनों खाने लगे अपना पिज़्ज़ा, क्योंकि सबके पिज़्ज़े को बनने को टाइम लग रहा था। हमारे पास छोटी सी मशीन थी, तो वो बनने में भी काफ़ी टाइम लगा, और ये जो है वो खा रहे थे और मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। तो जो नीचे टमाटर, हाँ ये शायद ये टमाटर है जो ये गिरा हुआ था, तो वो मैंने खाया। मजाक कर रही हूँ, खाती तो मैं खा भी लेती, लेकिन मेरा दिल नहीं था, मुझे अपने पिज़्ज़े का वेट हो रहा था। और फिर उसके बाद इन लोगों ने किया अपना पिज़्ज़ा एंजॉय, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। सब ने तारीफ़ की थी, जिसने भी खाया था, कि पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना हुआ है। और फिर ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकी, कोल्ड ड्रिंक थी, पुलाव था, और एंड में केक भी था, वो भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मेरे पिज़्ज़े को बनने में टाइम था, तो मैंने सिर्फ चावल की जो 1 चम्मच होती है वो मैंने उतने थोड़े से चावल लिए। मैंने कहा जब तक मैं ये खाऊं, और फिर आ गई थी मेरे पिज़्ज़े की बारी। और ये पिज़्ज़ा अभी बेक होने के लिए, अभी मैंने इसकी मशीन में जो है अभी रखा था,
और जैसे ये बेक होता है तो हम अब इसे निकालेंगे। और ये देखिए, ये मेरा पिज़्ज़ा आ गया था। कसम है, ये जो मैं ये काट रही हूँ ना, सिर्फ मैंने ये इतना पीस खाया था। खाने को देखकर ही मेरी भूख सारी ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने नहीं खाया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत 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 मज़े का बना हुआ था।